और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास टू व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब टू व्हीलर सबके पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, टू व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1। और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज़्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम कहा हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और इसलिए अब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं, बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान, 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो। लेकिन अब हितग्राही, जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा, तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए, तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा। कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और दादा, उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। इसके बाद आवास प्लस की सूची से जिन गरीबों के नाम थे, कोई वंचित नहीं रहेगा पक्के मकान से। लेकिन अभी भी रुके नहीं हैं आसाम के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार। उन्होंने फिर ये कहा कि कई लोगों का नाम तो आवास प्लस की सूची में नहीं था, उनके मकानों का क्या होगा? मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से सरकार ने फिर तय किया है कि जो गरीब अभी भी वंचित रह गए थे, उस समय सूची के नाम छूट गए थे, अब परिवार बड़े हो गए, पिता के 3 बेटे हो गए और वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तो कई बार ऐसे मकान की जरूरत पड़ती है, एक मकान से काम नहीं चलता। तो हमने नया सर्वे प्रारंभ करने का फैसला किया है। 31 मार्च तक ये सर्वे होगा। और उस सर्वे में एक व्यवस्था पहली बार और रखी है कि सेल्फ सर्वे भी
आवासहीन भाई बहन कर पाएगा। सेल्फ सर्वे का मतलब है अपने मोबाइल से सर्वे, क्योंकि जब सर्वे होता है तो कई के नाम छूट जाते हैं, और अगर नीचे अमला कुछ गड़बड़ करे तो फिर जानबूझ के भी छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई। हेमंता जी इसके लिए बहुत अवेयर थे कि छूटना नहीं चाहिए कोई नाम। तो सेल्फ सर्वे में आधार नंबर जो है उसके आधार पर ही वो अपना फीड करके ऑथेंटिकेशन फोटो का करेगा, फोटो खींच के अपलोड करेगा। तो एक आवास प्लस ऐप खुलेगा, उसमें कुछ कॉलम है उनको भरना होगा तो वो स्वयं भर सकता है। और तीसरी चीज जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो छोड़ दिया। कोई कहते थे जानबूझ के छोड़ दिया, कहीं पंचायत के झगड़े में छोड़ दिया, कहीं और कोई कारण है। और कई बार नीचे सर्वे की टीम, कई बार यह भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है। कौन कौन के पास है हाथ उठाओ। लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि सर्वे से कोई का नाम कट ही नहीं सकता, सूची में तो तत्काल आ जाएगा वो, और इसलिए कोई का नाम छूट नहीं पाएगा। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे।